लगाते हैं ठाकुर जी। बहुत बहुत अच्छी बात है। आप घर में नहीं भी हो, आप घर के बाहर भी कहीं हो, और बाहर जाकर के अगर आप कुछ पा रहे हो, खा रहे हो, जैसे यहाँ आए हो, मंदिर में हो गया, कथा हो गई, फिर आप प्रसाद पाते हो, तो उस समय भी भोग लगा करके पाइए। भोग लगा के मतलब अपने घर के ठाकुर जी को याद करिए, गले में तुलसी है, तुलसी को भोग से स्पर्श करिए, भोजन से हाथ से स्पर्श कर दिए। तो ये गले की जो तुलसी है, ये भी तो तुलसी है, तो इसी से भोजन को स्पर्श करिए, मन ही मन भोग लगाइए, तब ग्रहण कर। बिना भोग लगाए अगर आप भोजन पाते हैं, इसका मतलब आप वो चोरी का अन्न पा रहे हैं। चोरी का क्यों? क्योंकि जिसका है उससे बिना पूछे अगर उस वस्तु का उपयोग करोगे तो चोरी मानी जाती है। तो किसका है ये सब? अन्न, पानी, वायु किसने दिए? हमारे ठाकुर जी ने। तो फिर उनसे आज्ञा लेनी चाहिए, तुलसी का भोग लगा करके उनको पहले भोग। आप पानी भी पी रहे हो, देखो आप इंग्लैंड क्या, जितने भी लोग हैं, आप सब क्या सोचते हैं कि सब चीज हाइजीनिक हो, सब चीज क्लीन हो। घर में पानी पिए तो एकदम प्योर होना चाहिए। पानी प्योर है इस बात की तो गारंटी है, लेकिन पानी शुद्ध है, पवित्र है, इस बात की क्या गारंटी है? मशीन पानी को क्लीन कर सकती है, लेकिन पवित्र नहीं कर सकती। पानी एक वो भी है जो टैप में से आता है, और एक पानी वो भी है जो मंदिर में पंडित जी हाथ में थोड़ा सा देते हैं, क्या बोलते हैं उसको? चरणामृत। दोनों में फर्क क्या है? पानी तो ये भी, पानी तो वो भी है। इसके लिए क्यों लाइन लगती है कि पंडित जी थोड़ा दे दो, थोड़ा दे दो? क्योंकि ये पानी जो है, इसको मंत्रों के द्वारा शुद्ध किया गया है और इसको भगवान का स्पर्श मिला है, इसलिए पानी पवित्र हो गया। इसलिए वो पानी नहीं, वो चरणामृत हो गया। इसलिए कभी भी जल पिए तो उसको पहले भगवान को समर्पित करें, फिर ग्रहण करें। ये सब चीज, कोई घर में वस्तु आती है, कोई चीज आती है, उसको भगवान को समर्पित करो। पहनने की, खाने की, सब कुछ। मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि हमारे जीवन के प्रथम स्थान पर भगवान होने चाहिए। हम कुछ भी करें पहले वो, कहीं जाएं तो पहले वो, हर वस्तु में यही होना चाहिए। और जिस दिन ये हो गया, उस दिन फिर कहना नहीं पड़ेगा कि भक्ति आगे कैसे बढ़ाएं, मन नहीं लगता भजन में। फिर अपने आप देखो भक्ति कैसी एकदम वो बुलेट ट्रेन जैसी एकदम फास्ट स्पीड से अपने आप भागेगी। चाहते कि अच्छा, कितने लोग चाहते हमारी भक्ति एकदम फास्ट स्पीड पर भागे? कोई बिना भक्ति वाला तो यहाँ है नहीं ना, सब भक्ति वाले ही बैठे हैं, सब भक्ति को पाने ही बैठे हैं कि भगवान की भक्ति में। मैं तो बार बार कथाओं में कहती हूँ, मुझे ज्ञान, कोई यहाँ ज्ञान लेने आया हो तो ज्ञान मुझे आता नहीं है। कोई मुझसे बहुत लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी बातों की आशा करने आया तो वो भी मुझे आती नहीं। एक टूटी फूटी वाणी में बस इतना ही मुझे आता है कि भगवान से प्रेम करना, कैसे प्रेम किया जाए ठाकुर जी से, कैसे उनको अपना बनाया जाए। एक मात्र मेरा मानते ही, कृष्ण कहते ही, श्री राधा कहते ही आंख में आंसू आ जाए। आप जिनसे अधिक प्यार करते हो और वो आपसे महीना भर, सालों भर दूर हो, तो आपको उनका नाम याद आते ही आंख में आंसू आ जाते हैं। किसी माँ का बेटा उनसे दूर चला गया हो तो जैसे बेटे की याद आती है तो माँ की आंखें भर आती है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी से तो हम कितने जन्म जन्मों से बिछड़े हैं, उनके लिए कभी हमारी आंख में आंसू नहीं आते कि हे प्रभु आप हमें कब मिलोगे? कभी उनका स्मरण नहीं आया। संसार के लिए रोए, पैसे के लिए रोए, परिवार के लिए रोए, पद के लिए रोए, लेकिन भगवान के लिए कभी हृदय हमारा गदगद नहीं हुआ। और बाबा तुलसी कहते कठोर हृदय कभी भगवान को पा नहीं सकता।